नवी मुंबई नेटवर्क। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। हो है शक क्या है, परिवर्तन शिक्षणातुन समृद्धि करे। इस लक्ष्य के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने ने रबाले स्थित नवी मुंबई महानगर पालिका स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने और कोरोना के आफ्टर इम्पैक्ट के कारण हताश निराश छात्रों को 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार करने, उनके मन में फैले बोर्ड परीक्षाओं के डर को दूर कर आत्मविश्वास पैदा करने के मकसद के साथ रबाले स्थित महानगर पालिका राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय और मान्यवर कांशीराम विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रोफेसर राजेंद्र यादव की मदद से निशुल्क एक्स्ट्रा क्लासेस की शुरुआत की है। इसी के मद्देनजर सुधाकर सोनावने के माध्यम से राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कूल के सभागृह में छात्रों के अभिभावकों को इसी के संदर्भ में जानकारी देने और छात्रों के भविष्य के मद्देनजर अभिभावकों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जहां इस बैठक में सुधाकर सोनावने के साथ अभिभावकों और छात्रों का मार्गदर्शन करने मौजूद थे मान्यवर कांशीराम हिंदी विद्यालय के प्राचार्य जेपी सिंह, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कूल के प्राचार्य आदि तमाम मान्यवर। इस दौरान सुधाकर सोनावने ने अभिभावकों को समझाया कि कोरोना के 2 वर्षों के ब्रेक का बच्चों के व्यक्तिगत आचरण और बच्चों की शिक्षा में बेहद बुरा प्रभाव पड़ा है। मोबाइल और गलत संगत का बच्चों के 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर बुरा असर और भविष्य को अंधकारमय में डाल सकता है। इसीलिए उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे 3 महीनों तक बच्चों पर घर में विशेष तौर पर फोकस करें और बच्चों के भविष्य को बदलने का काम करें। इस दिशा में उन्होंने अभिभावकों को आह्वान किया कि वे 10वीं कक्षा के तमाम छात्रों के लिए उनके द्वारा स्कूल में निशुल्क आयोजित एक्स्ट्रा क्लासेस में अपने बच्चों को भेजें, ताकि बच्चे निडर होकर 10वीं बोर्ड एग्जाम का सक्षम तरीके से सामना कर सकें। इस दौरान अभिभावकों के हामी के बाद खास 10वीं के छात्रों के लिए सुधाकर सोनावने के माध्यम से बोर्ड परीक्षा तक निशुल्क एक्स्ट्रा क्लासेस की शुरुआत की गयी। इस दौरान इस पेरेंट मीटिंग में NMMS के परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले दोनों ही महानगर पालिका स्कूलों के 81 छात्रों का मान्यवरों के हाथों विशेष तौर पर सत्कार कर उनकी हौसला अफजाई भी की गई। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर सोनावने ने कहा कि बच्चों को गुणवत्ता के आधार पर विभाजित कर एक अलग टेक्निक से शिक्षा दी जाएगी। इससे बच्चों को लाभ होगा और उनके परिश्रम से हो है शक क्या है, परिवर्तन शिक्षणातुन समृद्धि करे, यह वृद्धवाक्य पूरा होगा। आज हमने हर साल की भांति इस साल भी बच्चों को अतिरिक्त जो ट्यूशन है वो देने के लिए शुरुआत की है। इसके पहले 2009 से लेकर आज तक कारपोरेशन की ओर से समाज कल्याण विभाग उन्हें अतिरिक्त शिकवनी दे रहा था, लेकिन कुछ साल से लोगों ने इसे दुकान करार देते हुए इस चीज़ को बंद किया। 2 साल तक CSR के माध्यम से वो देने का प्रयास किया। उसमें कुछ लोग आते थे, कुछ लोग आते नहीं थे। और बीच में कोरोना काल में आपने देखा कि स्कूल ही नहीं चली, तो ये जो आज 10वीं की जो कक्षा है वो 8वीं में पढ़ाई नहीं हुई, उसकी 9वीं में पढ़ाई नहीं हुई है, सीधे 10वीं में आ गए। तो ये जो बच्चे हैं ये कुछ लिख ही नहीं पाते हैं, तो उनके अंदर एक हौसला निर्माण करने के लिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हम लोगों ने ये जो प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस है, राजेंद्र यादव जी
उनके माध्यम से पिछले साल भी हमने ट्यूशन दी थी, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया था। लेकिन उस समय हर स्कूल में सेंटर था कोरोना होने के कारण, और उन बच्चों को वहाँ पर सपोर्ट मिला, इसलिए 100%, क्योंकि 50% ही मार्क्स लिखने थे। आज ऐसा नहीं है, आज आपको 100% मार्क्स लाने हैं तो आपको पूरा पेपर देना पड़ेगा, समय भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आज ये पेरेंट मीटिंग लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे 3 साल में काफ़ी बिगड़ चुके हैं। वो मोबाइल के लपेट में आ गए हैं, काफ़ी बाहरी दोस्तों के लपेट में आ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा देने के लिए पेरेंट्स का सहयोग बहुत ज़रूरी है। उनको हमने यहाँ पर बुला के ये कहा कि 3 महीने में आपके बच्चों का जो भविष्य है वो भविष्य बदलने वाला है, इसलिए उसको किसी के शादी में लेके मत जाइए, किसी के बारात में मत लेके जाइए, उसको टीवी के सामने से हटा दीजिए। और 3 महीना अगर उसको पूरी तरह या स्कूल में वो 9-10 घंटा रहेगा, बाकी जो आपके पास जाएगा उसको पूरा सपोर्ट करो, तो निश्चित रूप से वो बच्चे के अंदर जो डर है वो डर निकल जाएगा, और जो अतिरिक्त क्लासेस है उससे उसका जो बेनिफिट है वो पूरा उसको मिलेगा। ये साल थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। तो हमारी जो टैगलाइन है, हाँ ये संभव है, परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि की ओर। हम समृद्ध बनेंगे, हम शिक्षित बनेंगे, क्योंकि जिस चीज़ का डर है उसको ही हमें ख़त्म करना है इस 3 महीने में, वो टारगेट हमारा है। सुधाकर सुनावने के माध्यम से छात्रों के लिए शुरू की गई इस निःशुल्क एक्स्ट्रा क्लासेस को प्राचार्य JP सिंह ने मील का पत्थर करार दिया। पिछले 2 साल से कोविड में हमारे बच्चों की जो शैक्षणिक गुणवत्ता थी वो वीकर थी, लेकिन मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि अगर हमको उस चीज़ से बाहर निकलना है कि भाई कुछ गलत है या पीछे का समय जो ख़राब किया उससे बाहर निकलना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मोटिवेशन। और वो टाइम समय समय पर जो मोटिवेशन मिलते जाएगा तो बच्चे उस चीज़ों से बाहर निकलेंगे। और एक ट्रेंड जो उनके दिमाग में बैठ गया है कि हमने 2 साल नहीं पढ़ा, 2 साल नहीं पढ़ा, 2 साल नहीं पढ़ा, उससे वो बाहर आ जाएंगे। हमारे मामा हैं, वो वेरी स्पेशल मामा, उनको ये उपाधि दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वर्कआउट किया हुआ है, बहुत प्यारा वर्कआउट किया हुआ है कि बच्चों के एग्ज़ाम ले लिए हमने, उनको सेग्रीगेट किया, अभी अलग अलग करना शुरू कर दिया कि भाई ये इनकी गुणवत्ता के हिसाब से उनका जो स्टेटस है, आज उनके साथ में कितना गुणवत्ता इसका स्टेटस का अर्थ ये मत समझिए कि हमने किसी को कम बना दिया, किसी को ज़्यादा बना दिया, ये नहीं था कि ये भाई कि इनकी आज की स्पीड क्या है, उन चीज़ को आइडेंटिफाई करके और आगे कैसा उनको मोटिवेशन देना है, कैसा उनको भगाना है या कैसा उनके लिए रास्ता बनाना है, उसके लिए सुधाकर मामा के गाइडेंस में और उनके मोटिवेशन में ये पूरी तरह से प्लान फुल्ली प्लान है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमारे जो पालक हैं शिक्षित कम हो सकते हैं, अशिक्षित हो सकते हैं, या शिक्षित हैं तो उनके पास समय नहीं है बच्चों को समय देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकार के जो अतिरिक्त क्लासेस होते हैं यहाँ तक बच्चे आएँ, बच्चे पढ़ें, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो लेना पड़ेगा वो माँ बाप को ही लेना पड़ेगा। वो चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे कंटिन्यूएशन के लिहाज से हो, या एक प्रामाणिकता के लिहाज से हो। वो माँ बाप का जब तक इसमें सपोर्ट नहीं आएगा तब तक वो चीज़ें कितनी भी पेपर पे रह जाएंगी और यथार्थ में नहीं आ पाएंगी। स्कूल के छात्रों ने बच्चों के मामा अर्थात सुधाकर सुनावने का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुधाकर सुनावने की मेहनत को वो अपने परिश्रम से सफल कर टॉप ला कर दिखाएंगे। सबसे पहले मैं सुधाकर मामा जो हमारे महापौर हैं उनका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए जो एक्स्ट्रा क्लास है वो चालू रखा। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय में हर साल ये सुधाकर मामा हमारे लिए करते थे, हमारे अच्छे के लिए, हमारी पढ़ाई अच्छी हो उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास हर साल रखते थे और आज भी इन्होंने एक्स्ट्रा क्लास रखा है। मतलब कि आजकल बहुत सारे ऐसे ट्यूशन क्लासेस हैं जैसे कि बायजूस, मैंने भी देखा है बायजूस, वेदांतु, एक्स्ट्रा मार्क्स, इनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है और बच्चे ऐसा नहीं कि सिर्फ कि इतने 6 महीने बीत गए, बच्चे इतने सीरियस नहीं रहते पढ़ाई को लेके, उनकी पढ़ाई भी 6 महीने में अच्छे से पूरी नहीं हुई रहती है और अगर वो ट्यूशन क्लासेस लेने जाएंगे तो उसकी फ़ीस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम स्कूल में आए हैं तो यही मतलब है कि हमें फ़ीस अफोर्डेबल होना चाहिए। तो फिर सुधाकर मामा जी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी मजबूरी को समझते हुए हमें ज़्यादा फ़ीस ना देना पड़े, हमारी पढ़ाई अच्छी हो सके, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चालू किया
और उसके लिए जो ट्यूशन क्लासेस वाले आए हैं, फर्स्ट क्लास ट्यूशन क्लासेस के सर टीचर्स हमें मतलब कि अवेलेबल कराए हैं। और इन्होंने जितने भी खर्चे हैं ये जो ट्यूशन क्लासेस के, वो हमारे लिए सुधाकर मामा ने मतलब कि खर्चे दिए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुधाकर मामा ने जितना भी हमारे लिए, जितनी हमारी सहायता की है, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और उनकी जो मेहनत है उसको सफल करने के लिए हम सभी लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे और उनकी इस मेहनत को सफल करके दिखाएंगे और पूरे नवी मुंबई में टॉप आएंगे। आमचे जे सुधाकर सोनवणे जे सर आहेत ते आमच्या यशासाठी सतत मेहनत करत असतात. ते आम्हाला साथ देतात आणि आमच्या फ्युचरचं त्यांना चांगलं फ्युचर हे करायचं आहे, ब्राईट करायचं आहे. त्यामुळे ते आम्हाला सतत हेल्प करत असतात. असे वेगवेगळे उपक्रम ते राबवतच आहेत. आणि अतिरिक्त नाईट क्लासच्या माध्यमातून आम्हाला आमच्या रिझल्ट्सवरती जास्त प्रभाव पडेल आणि आम्हाला चांगले मार्क मिळतील असं मला वाटतं. आणि ते असेच आम्हाला हेल्प करत असतात. म्हणजे आम्ही खूप मेहनत करू आणि आम्हाला आमच्या शाळेचं नाव सतत असंच उंचवायचं आहे. आम्ही विविध मार्गांमध्ये म्हणजे खेळांमध्ये, शिक्षणामध्ये पुढे आहोत. तसंच आम्हाला SSC पण आमच्या शाळेचं नाव उंचवायचं आहे. वहीं एक अभिभावक ने सुधाकर सोनावने का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जन्म तो बच्चों को हमने दिया, मगर बच्चों को संभालने का काम सुधाकर सोनावने ने किया और उनके इस एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से उनके बच्चों का भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा. आमच्यासाठी तर खूप छान आहे, कारण की आम्हाला वेळ भेटत नाही मुलांचा अभ्यास घेण्यासाठी आणि मामांनी आमच्यासाठी जेवढं हे केलं आहे तेवढं आमच्यासाठी तर खूपच आहे. आमची मुलं बालवाडीपासून शिकतात ह्या शाळेमध्ये. आमच्या मुलांना कुठल्याच गोष्टीची कमी नाही आहे. आम्ही फक्त मुलांना जन्म दिला आहे, पण सगळा सांभाळ आमच्या मामांनी केलेला आहे. त्यांच्यासाठी आम्हाला कुठल्याच गोष्टीचं हे नाही. आणि 10वीला आमची मुलं पुढच्या टॉपवर जावं म्हणून मामांनी आमच्या मुलांसाठी 10वीची म्हणजे हे एक्स्ट्रा क्लासेस चालू केल्यात. खूपच छान आहे. मुलांना आमच्या घरी वेळ भेटत नाही आहे आणि ती वेळ आम्हाला शाळेमध्ये भेटते. त्याबद्दल आम्ही मामांची खूप आभारी आहोत. आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये मामा आमच्या मुलांना साथ देतात, आम्हाला साथ देतात आणि आमच्या ह्या पूर्ण म्हणजे सगळ्या इथल्या पालकांना वगैरे सगळ्या इथल्या यांना साथ देतात. त्यासाठी आम्हाला खूप मनापासून मामांचे आम्ही आभारी आहोत. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.